नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ है सुमन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस दो पार्ट में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम फ्रिक्शन को एंड करेंगे, देन हम लॉज ऑफ मोशन के बाकी जो रह जाएगा एक या फिर दो वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर ये एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस पे। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन है अपना नॉर्मल। तो म्यू किस पे डिपेंड करता है? जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे। नेचर ऑफ द सरफेस मतलब ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेंगे। ना ही ये एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा कॉन्टैक्ट सरफेस है या फिर कितना बड़ा वॉल्यूम है सरफेस का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एरिया वॉल्यूम पे ये डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस पे। देखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑप्शन ए द नेचर ऑफ द सरफेस, बी द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस इन contact, C the area of the contact, and then D all। आंसर कौन सा है? द नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम हैंगिंग मास के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। Force of 8 Newton applied on the block. The force of friction between the block and the floor is। एक फ्लोर है, उसके ऊपर 5 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक बॉक्स रखा है, ठीक है। उसको खींच रहे हैं किससे? 8 न्यूटन से। तो उसके ऊपर क्या पूछा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या था? फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मल क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 5। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया? 50 न्यूटन नॉर्मल। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4। 0.4 इंटू नॉर्मल कितना है? 50 न्यूटन। तो कितना आ गया? 20 न्यूटन। ये आ गया अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। खींचा है कितने से? 8 न्यूटन से, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको होल्ड कर सकता है कितने तक? 20 न्यूटन तक। इसका मतलब क्या है? ये मूव नहीं करेगा। तो पूछा क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो ये जो बॉक्स है, ये जो ब्लॉक है और ये फ्लोर है, इनके बीच में फ्रिक्शन कितना होगा? 8 न्यूटन होगा, क्योंकि 20 न्यूटन तक ये मूव ही नहीं करेगा। तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? 8 न्यूटन लगेगा। आंसर कितना आ गया? 8 न्यूटन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.25 kg फॉलिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 0.25 kg। नेचुरली ये नीचे अपना वेट कितना लगेगा? mg, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ कितना होना चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये नेचुरल केस में जब ये नीचे फॉल कर रहे हैं तब बिना एयर रेजिस्टेंस के। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है? एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। नीचे की तरफ है कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे लगा रहा है अपना वेट कितना? mg। आपने को निकालना क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर। एयर का ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको निकालना है। देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट अपन एम टोटल। मतलब
नेट फोर्स अपन टोटल मास। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर लग रहा है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा तो mg बड़ा होगा। इसका मतलब mg माइनस fr अपन टोटल मास कितना है 0.25 kg, यहाँ पे हम m लिख लेते हैं। तो अपने को निकालना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो a इंटू एम इक्वल टू mg माइनस fr हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, fr इक्वल टू mg माइनस am। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना है 0.25 kg, 0.25 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है 9.8 माइनस एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मास कितना है 0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.450 माइनस ये आ जाएगा 2.300। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, कितना आ गया 0.15 न्यूटन। तो अपना फ्रिक्शनल फोर्स कितना है यार, ये जो एयर रेजिस्टेंस है कितना है 0.15 न्यूटन। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 0.25 kg। नेचुरली ये अपना वेट नीचे लगाएगा mg, इसका वेट कितना है 0.25 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे की तरफ आ रहा है 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, ऊपर की तरफ लग रहा है क्या एयर रेजिस्टेंस कितना Fr, जिसको अपने को निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट यहाँ पे फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। तो mg माइनस फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को एक तरफ कर दिया, बाकी के जो है एक तरफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन एक्सेलरेशन, देन मास का सॉल्व किया तो आ गया कितना 0.15 न्यूटन। अभी हम हैंगिंग मास के बारे में पढ़ते हैं। हैंगिंग मास क्या है, देखिए एक टेबल है जिसके एज पे एक पुली सिस्टम लगा है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने के दिया है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लटक रहा है जिसको हमने एल लिया है, एक स्ट्रिंग से ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, के मतलब यहाँ पे के मतलब खड़ा है, यहाँ पे एल मतलब लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कौन से फोर्स है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स होगा। तो नॉर्मल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। यहाँ पे हमने के लिया है तो kg लिख लेते हैं। अगर नॉर्मल kg है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, म्यू के जी। इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस है, ये नीचे की तरफ अपना वेट लगाएगा कितना mg, यहाँ पे एल लिया है तो हम lg लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है। तो अभी जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, मूव करना स्टार्ट किया है। जब मूव करना स्टार्ट किया है तो ये वाला फोर्स इक्वल हम कंसीडर करते हैं। तो म्यू के जी इक्वल टू एल जी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी कैंसिल हो गया, तो म्यू क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एल अपन के। एल मतलब जो लटकने वाला मास है, के मतलब ऊपर जो खड़ा है ये जो मास है। ठीक है, कब ये होगा, जब जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर म्यू ग्रेटर देन एल अपन के हो जाता है तो क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा।
ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हम इसको मास m1 लेते हैं, इसको मास m2 लेते हैं, ठीक है। तो मास m1 के ऊपर नॉर्मल क्या होगा, m1g। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, और दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन होगा जो अपोज करेगा किसको, मोशन को, जो लटक रहा है उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसको अपोज कौन सा फोर्स करेगा, फ्रिक्शन। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, दैट इज म्यू m1g। नीचे यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, सिर्फ इसका वेट होगा, क्या, m2g। तो जब जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो म्यू m1g इक्वल टू m2g होगा, कब, जस्ट स्टार्ट मूविंग, जब मूविंग करना जस्ट स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैंसिल हो गया, तो म्यू क्या आ गया, m2 अपन m1, ये लटकने वाला मास अपन ये जो ऊपर खड़ा है इसका मास, ठीक है। तो म्यू जब ग्रेटर देन m2 अपन m1 होगा तो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। अगर म्यू से ये बराबर होंगे तभी ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। Here comes question number 4. A rope lies on a table when length of hanging part is 2/5 of the entire length of the rope. Just begin to slide. The coefficient of friction between the rope and the table. ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। इसका मतलब क्या है, जब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू एल अपन के हो जाएगा। एल मतलब जितना लटका है, के मतलब जितना ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, लटका हुआ है 2/5 ऑफ टोटल। अगर हम टोटल लेंथ को 5L लेते हैं तो लटका कितना है 2/5, मतलब नीचे लटका है 2L, ऊपर कितना है 3L, टोटल कितना हो गया 5L। 2/5 पार्ट ऑफ टोटल लेंथ लटका हुआ है, ऊपर खड़ा है 3L, तो म्यू कितना आ गया, जितना लटका है अपन जितना ऊपर खड़ा है, तो 2L/3L कितना आ गया 2/3। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया 2/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. Coefficient of static friction between block A of mass 2 kg and the table is 0.2. What would be the maximum mass of block B so that the two blocks do not move? ठीक है, 2004 का PAQ है। यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉक्स है A जिसका मास है 2 kg, एक बॉक्स लटका हुआ है B, इसका मास अपने को निकालना है ताकि ये दोनों मूव ना करे। मूव ना करे मतलब जस्ट मूव करना स्टार्ट करे लेकिन मूव ना करे। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था, म्यू इक्वल टू B/A, लटकने वाला मास अपन जितना ऊपर खड़ा है उसका मास। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू कितना है 0.2 गिवन है। 0.2 इक्वल टू बी का मास अपने को निकालना है, ए का मास गिवन है 2 kg, ठीक है। तो बी कितना हो गया, बी इक्वल टू 0.4 kg, ये आ गया अपना आंसर। तो बी का वेट कितना होगा 0.4 kg, मास कितना है 0.4 kg। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. A heavy uniform chain lies on horizontal tabletop. If the coefficient of friction between chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is। ये 1991 का PIQ है। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, इसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है जो कुछ पार्ट नीचे लटका है, जो कुछ पार्ट ऊपर है, ठीक है। आपने को क्या निकालना है, कितना परसेंट नीचे लटका हुआ है। तो यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था, लटकने वाला मास अपन ऊपर जो खड़ा है उसका, ये लटकने वाला मास, ये जो ऊपर है उसका, इसको हम खड़ा हुआ लेते हैं, ठीक है। तो एल अपन के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया कितना है 0.25, 0.25 कितना है 25/100, दैट इज 1/4। तो लटका हुआ है कितना 1, ऊपर खड़ा है कितना 4। अगर हम इसको एल लेते हैं तो ये कितना हो गया 4L, तो एल हो गया 1L। एल मतलब यहाँ पे लेंथ, ये कैपिटल एल मतलब लटका हुआ मास, ठीक है। देन के ऊपर कितना खड़ा है 4L, टोटल कितना हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया चेन का 5L हो गया। निकलना क्या है, जितना यहाँ पे लटक रहा है कि वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, लटकने वाले चेन का लेंथ अपन टोटल चेन का लेंथ इंटू 100, तो कितना आ गया ALL, ये आ गया 20%। तो चेन का कितना पार्ट लटकेगा यहाँ पे 20%, ठीक है। देन हम हैंगिंग मास के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, इसके एक एज पे पुलिस सिस्टम लगा है, नीचे एक मास लटक रहा है, ऊपर एक मास है, ये मास M1, ये मास M2। M1 पे क्या है, नॉर्मल क्या है, N इक्वल टू क्या होता है mg, M1g। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा FL इक्वल टू म्यू n, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, दैट इज M1g म्यू M1g। ये आ गया अपना क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ अपना वेट कितना M2g, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है नेट फोर्स अपन टोटल मास। हम इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये मूव कर रहा है तभी एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन यहाँ पे लेट बॉक्स मूविंग, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स अपन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है जब मूव कर रहा है, तो ये वाला क्या है इससे ज्यादा है, इसका मतलब M2g माइनस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू M1g अपन टोटल मास कितना है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन ले लेते हैं, M2 माइनस M1g अपन M1 प्लस M2। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब एक मास लटक रहा हो, एक मास टेबल के ऊपर हो, ठीक है। अभी टेंशन के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल है जहां पे एक मास लटका है M1, ऊपर है M2। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, NLM में क्या पढ़ा था हमने, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पे टेंशन क्या होता था T इक्वल टू M1 M2 G अपन M1 प्लस M2 होता था। कब ये टेंशन कब होता था, जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, ये फ्रिक्शन लेस था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था यहाँ पे 0 था। अगर वहां पे फ्रिक्शन है मतलब एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है तो वहां पे टेंशन क्या हो जाएगा स्ट्रिंग में, वहां पे टेंशन हो जाएगा T इक्वल टू M1 M2 G अपन M1 प्लस M2 इंटू 1 प्लस म्यू। म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस के लिए क्या था टेंशन M1 M2 G अपन M1 प्लस M2। अगर फ्रिक्शन है एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन है तो वहां पे टेंशन क्या है M1 M2 G अपन M1 प्लस M2 इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो टेंशन और एक्सेलरेशन के ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि समझने में ऐसा नहीं हो आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे एक टेबल है,
यहाँ पे एक पुली सिस्टम रखा है एज पे, नीचे लटका हुआ है 50 केजी, ऊपर है 20 केजी। अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, नीचे अपना वर्ड लगेगा कितना, mg 50g, दैट इज 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, दैट इज 500 न्यूटन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, n इक्वल टू mg, मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, दैट इज 200 न्यूटन आ गया। ठीक है, देन ये आ गया अपना क्या, नॉर्मल। फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इक्वल टू म्यू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। म्यू कितना है 0.1 इंटू एन कितना है 200, कितना आ गया 20 न्यूटन। यहाँ पे कितना फोर्स है 20 न्यूटन, यहाँ पे कितना है 500 न्यूटन। निकालना क्या है अपने को, फर्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, एफ नेट, नेट फोर्स अपन टोटल मास, एफ नेट अपन एम टोटल। तो एफ नेट कितना है 500 माइनस 20, 500 माइनस 20 अपन टोटल मास। टोटल मास कितना है 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 तो कितना आ गया 480 अपन क्या आ गया नीचे 70, दैट इज 48 अपन 7। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। वैसे टेंशन क्या होगा, टेंशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है m1 m2 g अपन m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस म्यू। m1 कितना है 20 इंटू m2 कितना है 50, सॉरी m1 कितना है 50, m2 कितना है 20, 50 इंटू 20 अपन m1 प्लस m2 50 प्लस 20, देन 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू कितना है 0.1, तो टोटल कितना आ गया, ये ऊपर आ गया 70 इंटू आ गया 1.1, तो ये आ गया कितना 110/7, ये आ गया टेंशन न्यूटन, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये आ गया अपना, टेंशन ये आ गया अपना। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला जाना, अगर ये एक टेबल है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक पुली लगा है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका मास है m2, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका मास है m1, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा m1g माइनस m2g अपन m1 प्लस m2। ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा m1 m2 अपन m1 प्लस m2, यहाँ पे g इंटू 1 प्लस म्यू क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये आ गया अपने दो फॉर्मूला। ठीक है, m2g है म्यू क्यों यहाँ पे ये जो लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स m2g म्यू, m1g माइनस m2g म्यू अपन m1 प्लस m2, टेंशन आ गया m1 m2g अपन m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस म्यू। ये आ गया अपने दो फॉर्मूला। अभी हम जानते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, उसके बारे में अभी जानते हैं। ठीक है, देखिए बॉक्स पे बॉक्स या फिर डब्बे पे डब्बा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट, देखिए दो बॉक्स है, नीचे वाला एक ऊपर वाला, दोनों के बीच में ये क्या है कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगा है। ठीक है, तो ऊपर वाले बॉक्स को हमने F फोर्स से खींचा, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी होगा कि ऊपर वाला बॉक्स अकेला जोर से चला जाएगा या फिर दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर मैंने इसको ऐसे जोर से खींचा तो ऊपर वाला बॉक्स क्या चला जाएगा, लेकिन अगर कम फोर्स से खींचा तो दोनों साथ में मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर ऊपर वाले का वेट मान लीजिए मास 10 kg, नीचे वाले का मास भी 10 kg है, यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। हमने ऊपर वाले को खींचा 5 न्यूटन फोर्स से। तो ऊपर वाले बॉक्स के लिए क्या क्या फोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा mg 10 इंटू 10 दैट इज 10 क्या है मास है, 10 क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ गया 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा FL इक्वल टू म्यू एन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल दैट इज 0.2 इंटू 100, ये कितना आ गया 20 न्यूटन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, मतलब 20 न्यूटन तक अगर हम इसको खींचेंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो ऊपर वाला अकेला चला जाएगा। देखिए ऊपर वाले बॉक्स पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, कहाँ पे पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम आगे एक फोर्स डाल रहे हैं तो इसको क्या ये अपोज करेगा। ये जो सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस, इस पे जो फ्रिक्शन होगा ये क्या करेगा अपोज करेगा, किसका, ऊपर बॉक्स के आगे इस तरफ के मोशन को। लेकिन नीचे बॉक्स के लिए फ्रिक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा, क्यों, क्योंकि इसके रिलेटिव में अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है ये क्या कोशिश करेगा कि दोनों साथ में ही मूव करे। तो इसके लिए फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इसके लिए फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। यहाँ पे 20 न्यूटन के लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब 20 न्यूटन तक ये दोनों साथ में मूव करेंगे, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स हुआ तो ये ऊपर वाला अकेला चला जाएगा। यहाँ पे हमने लगाया कितना 5 न्यूटन, तो यहाँ पे टोटल मास को हम अगर 20 kg मान लेते हैं, ठीक है, तो साथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना है 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपन मास दैट इज 5/20, कितना आ गया 5/20 आ गया अपना 1/4 दैट इज 0.25, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले बॉक्स पे ये जो फ्रिक्शन है या फिर ऊपर वाले बॉक्स पे ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये एक नीचे वाला बॉक्स है, इसका वेट कितना है 10 kg मास है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स है फ्रिक्शन, इस तरफ, ये आ गया अपना फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मास अपन सॉरी टोटल फोर्स अपन मास, तो यहाँ पे फोर्स क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, मास क्या है इसका मास, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू मास। तो एक्सेलरेशन कितना है 0.25 इंटू मास कितना है 10, तो कितना आ गया 2.5 न्यूटन। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है कितना आ गया 2.5 न्यूटन। तो एक ऑब्जेक्ट या फिर बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स होगा, तो यहाँ पे हम ये फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे आपने समझा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो आपने समझा। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको। Here comes क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दो बॉक्स है, नीचे वाले का वेट मास कितना है 10 kg है, ऊपर वाले का मास 10 kg है, ऊपर वाले पे 20 न्यूटन फोर्स लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में नॉर्मल कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 न्यूटन दैट इज 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू एन, म्यू कितना है 0.2 इंटू एन कितना है 100, तो 20 न्यूटन आ गया। मान लीजिए कि दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं दोनों साथ में चलेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 20 kg मास हो गया, 20 kg को खींच रहा है कितना 20 न्यूटन। अगर ठीक है यहाँ पे साथ में चलेंगे, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ है इस तरफ, नीचे वाले पे फ्रिक्शन इस तरफ, ठीक है। तो नीचे वाले जो मास है उसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या था अपना टोटल फोर्स नेट फोर्स अपन टोटल मास, तो एफ नेट अपन टोटल मास। तो इस केस में नेट फोर्स कितना है 20 अपन मास कितना है 20। यहां पे नेट फोर्स कितना है एफ आर, फ्रिक्शन नीचे वाले पे कौन सा फोर्स है एफ आर है, ठीक है, उसका मास कितना है 10। तो फ्रिक्शन कितना आ गया ये 1 हो गया, तो फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 20, फ्रिक्शन कितना 10 न्यूटन। मतलब क्या दोनों साथ में मूव करेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया कि साथ में मूव करेंगे, बाद में प्रूव हुआ क्या फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, तो ये क्या होगा साथ में मूव करेंगे दोनों। इस केस में देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ है, यहाँ पे
इस तरह। ऊपर वाले बॉक्स में नॉर्मल क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 100 न्यूटन आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यू एन, ठीक है। म्यू एन कितना होगा 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू 100 कितना आ गया 10 न्यूटन। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। मान लीजिए कि दोनों साथ में मूव करेंगे तो टोटल कितना हो गया 20 केजी। 20 केजी साथ में मूव करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे फोर्स कितना है 40। नीचे वाले पे, ये जो नीचे वाला बॉक्स है उस पे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन इस तरफ F R, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपन टोटल मास F अपन M, दैट इज यहाँ पे फोर्स कितना है, दोनों को मिला के यहाँ पे फोर्स कितना है 40 अपन मास कितना है 20 इक्वल टू नीचे वाले पे फ्रिक्शन कितना है F R अपन मास कितना है 10। तो फ्रिक्शन क्या आ गया, ये आ गया 2, तो फ्रिक्शन आ गया 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या आ गया 20 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 10 न्यूटन। तो क्या साथ में मूव करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही साथ में मूव करेंगे, उससे ज्यादा हो गया तो क्या वो आगे चला जाएगा ऊपर वाला बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजेक्टेड केस है, यहाँ पे दोनों साथ में मूव करेंगे। हम पहले कंसीडर करेंगे कि दोनों साथ में जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि फ्रिक्शन कितना आया नीचे के ऊपर, तब हमको पता चला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है रिजेक्टेड केस है। यहाँ पे दोनों अलग अलग मूव करेंगे, यहाँ पे दोनों साथ में मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कम है, ठीक है। देन बॉक्स के ऊपर बॉक्स का एक और कॉन्सेप्ट देखिए, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, दो बॉक्स है M1 M2, ऊपर वाले बॉक्स पे एक फोर्स लगा है F। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है जिसका F मैक्स मतलब कितना फोर्स लगेगा ताकि दो बॉक्स एक साथ मूव करे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Fm इक्वल टू म्यू इंटू M1 अपॉन M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये Fm ज्यादा होगा F से, ऊपर जो बॉक्स पे फोर्स लगा है F, इससे अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, अगर ये ऊपर वाला फोर्स इससे ज्यादा होगा तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। M1 M2 ऊपर वाले पे फोर्स लगा है F, ये दो केसेस हैं इसके, ये केस 1 ये केस 2, ये है इसका फॉर्मूला। कैसे हम इसको निकालेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 10. F max for which block will move together, मतलब दो बॉक्स है, दोनों का मास है 5 kg 10 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, यहाँ पे ऊपर फोर्स लगा है F, तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा जहां तक ये दो बॉक्स साथ में मूव करे। तो फॉर्मूला क्या था Fm का, म्यू इंटू M1 अपन M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G। म्यू कितना है 0.5 इंटू M1 अपन M2 5 अपन 10 इंटू M1 प्लस M2 5 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2, आ गया 15, टोटल आ गया 75 अपन 2 दैट इज 37.5 न्यूटन। तो यहाँ पे मैक्सिमम 37.5 न्यूटन फोर्स तक ये दो साथ में चलेंगे, उससे ज्यादा फोर्स होगा तो ऊपर वाला अलग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन के बाकी जो पार्ट हैं वो एक या फिर दो वीडियो में खत्म करेंगे। यहाँ पे अपना फ्रिक्शन खत्म हो गया। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा प्लेलिस्ट है नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का, वहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।